नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हर वीडियोस में मैं अपने 20 साल का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इस चैनल पे देता जा रहा हूं। सारी वीडियोस देखिए, जो बेसिक लेवल पे हैं वो शुरू में देखिए, शुरू की वीडियोस देखिए, सारी वीडियोस देखिए। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को दे रखा है ताकि आप लोगों को सारी बातें, सारी जानकारी बहुत ही आसान लेवल पर मिल सके। जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी जाकर देखिए। हर वीडियो में आप लोगों के काम की जानकारी दे रखी है। आज के लेसन में हम बात करेंगे वर्ब्स। पिछली वीडियो में आपने देखा कि वर्ब से सेंटेंसेस कैसे शुरू होते हैं। जी हाँ, पहला वर्ड ही वर्ब होता है और उससे सेंटेंसेस कैसे शुरू होते हैं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आज हम देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट, जिसमें इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ शब्दों का, इन शब्दों के साथ हम आगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। My, our, your, his, her, here, there, till, until, me, us, you, him, her, them, this, that, these, those। इसके अलावा नाउ, टुमारो, बाय, इवनिंग, नेक्स्ट वीक, ये सारे वो शब्द हैं। इनमें से जितने भी शब्दों की हिंदी आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, उसमें आपको इनकी हिंदी और कितने तरह की हिंदी होती है, क्योंकि एक एक शब्द की कई हिंदियाँ होती हैं जो आमतौर पर टीचर्स नहीं बताते या बच्चे नहीं सीख पाते कई बार। तो उनको जानिए आप, तभी इनका यूज़ बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। इन वर्ड्स की हेल्प के बिना इंग्लिश की कल्पना करना मुश्किल है। इन वर्ड्स को जाने बिना आप इंग्लिश को लिखने में बहुत दिक्कत होगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरी स्लाइड मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। पहली स्लाइड में आपने वो वर्ड्स देखे जो आप सीखने जा रहे हैं। दूसरी स्लाइड में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर को वर्ब के तुरंत बाद कैसे लगाते हैं। सेंटेंस को बड़ा करना हमेशा हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि उसमें रिक्वेस्ट कैसे करें, ऑर्डर कैसे करें, एडवाइस कैसे करें, किसी को काम को मना कैसे करें, यहाँ मत बैठो, डू नॉट सिट हियर, ऑलवेज और नेवर वाले सेंटेंस देखे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तभी आपको बहुत अच्छी जानकारी समझ में आएगी, बहुत आसानी से ये वाली वीडियो भी आपको समझ में आएगी। तो इस स्लाइड में आप देखिए, गिव माई, राइट माई, टेल माई, गिव योर, कीप योर, ब्रिंग हिज, डायल योर, मैच योर, कॉल योर, लर्न योर, डू हिज, ओबे योर। ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स हैं। जो पहले लेटर हैं वर्ब्स हैं। इनमें दो ही वर्ड क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि दो से ज़्यादा आप इसे बना सकते हैं। जैसे गिव माई पेन बैक, मेरा पेन वापस कर दीजिए मुझे। टेल माई हो गया, जैसे गिव योर पेन हो गया। कीप योर पेन नाउ, bring his car, dial your number, match your dress, call your father now। अब जैसे कॉल के बाद बना योर, कॉल योर किसको? फादर को। कॉल योर फादर, फिर टाइम वर्ड आ गया नाउ, कॉल योर फादर नाउ। गिव माई पेन बैक। अब इससे आप और बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्पल के साथ। इन वर्ब्स के बाद मैंने तुरंत ये शब्द इसलिए जोड़े हैं क्योंकि हमें हैबिट नहीं होती, छोटे छोटे सेंटेंस हम बना लेते हैं, टेंस भी सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको बड़े सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, हमें दिक्कत होती है। रीज़न उसका, ये बेसिक वर्ड्स हमें नहीं पता होते हैं। इन बेसिक वर्ड्स को कहाँ पे एक सेंटेंस में किस जगह पर हम रखते हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी हिंदी क्या होती है उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसी के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओबे योर, पहले ओबे आ गया, ओबे के बाद अगर आपने माई, आवर, योर, हिज, हर में से एक वर्ड लिया योर, ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, प्लीज ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। देखा आपने, कुछ शब्द आपने पहले जोड़े, कुछ शब्द आपने बाद में जोड़े और ये सेंटेंस बड़ा होता चला गया। ये है बेसिक वर्ड्स का कमाल। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं। ये वो वर्ड है मी, अस, यू, हिम, हर, देम। देखिए, गिव मी, टेल मी, राइट मी, कॉल मी, नो यू, लव यू, कैच देम, इन्फॉर्म देम, ब्रेक हिम, हेल्प देम, टेल देम, वॉश देम, सेल देम, आयरन देम, स्कोल्ड यू। इनके साथ तुरंत ये वर्ड यूज़ किए गए। अब माई और मी में, आवर और अस में, योर, यू, हिज, हिम, हर तो दोनों में एक हो गया। देयर और देम में क्या फ़र्क है? इसके लिए अगेन आपको बेसिक वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे माई और मी में क्या फ़र्क है? बहुत सारे बच्चों को तो इनकी हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है तो सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करें उसके बारे में इन्हें आइडिया नहीं होता है। तो इस वीडियो में उसी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की गई है। अब जैसे गिव मी योर फ़ोन नंबर, गिव मी मतलब मुझे दो,
टेल मी मुझे बताओ, राइट मी मुझे लिखो, कॉल मी मुझे कॉल करो, नो यू आपको जानता हूँ, लव यू आपसे प्यार करता हूँ, कैच देम उन्हें पकड़ो, कैच देम नाउ उन्हें अभी पकड़ो, कैच देम नाउ एंड ब्रिंग बैक और उन्हें वापस ले आओ। अब देख रहे हैं आप दो वर्ब्स को जोड़ के, इन वर्ड्स को जोड़ के कैसे हम आसानी से लंबे लंबे सेंटेंस बना ले रहे हैं। इसके साथ अगर हमें टेंस या ट्रांसलेशन की जानकारी हुई तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सेंटेंस बहुत सारे हम बना सकते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जिनके बिना इंग्लिश के बारे में सोचना भी मुश्किल है। इनकी हिंदी हमें नहीं पता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, बल्कि हम सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे, बहुत छोटे सेंटेंस बनाएंगे। कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहेगी कि इस सेंटेंस में ये वर्ड फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मैं सेंस निकालना चाहता हूं उसके अकॉर्डिंग। आइए तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा। इसमें जितने वर्ब्स आपने दूसरी स्लाइड में देखे इनकी हिंदी आप डिक्शनरी में जाकर देख सकते हैं या आप मोबाइल पे देख सकते हैं। जो बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को शुरू कर रहे हैं बच्चे, वो हो सकता है इन वर्ब्स की हिंदी न समझ पाए, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सारी वीडियोस को जाके देखें, अपना बेस मजबूत करें और कुछ वर्ब्स की लिस्ट बनाएं, उनकी हिंदी जानें ताकि आपको पता चल जाए। और जो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं, जो बीच के हैं, वो समझ जाएंगे इसको और हो सकता है कि उनके लिए ये लेसन और भी बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रूव हो। अब आइए देखते हैं तीसरा इसका स्लाइड। इसमें मी, अस, यू, हिम, हर, देम, माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर, इन दोनों का यूज एक साथ। अभी तक तो आपने देखा कि एक एक करके, अब ये दोनों एक साथ कैसे यूज हो इनको समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, इनका कॉम्बिनेशन ही आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। इन दोनों का एक साथ यूज थोड़ा सा टफ लगता है दिखने में, बट एक्चुअली है नहीं, आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। गिव मी माई पेन, टेल हिम माई एड्रेस, आस्क हर माई नेम, आस्क हिम हिज एड्रेस, गिव मी देयर फोन नंबर, गिव मी माई पेन, मुझे मेरा पेन दे दो। अब देखो मी और माई दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, कितनी आसानी से आपने इस बात को सीख लिया अगर इसकी हिंदी आप जानते हैं। और इसका वर्ड ऑर्डर मैंने बता दिया, वर्ब के तुरंत बाद इसको लगाया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर इस लेसन को आपने बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। खास पहली जानकारी इन वर्ड्स के बारे में आपको मिली, दूसरी जानकारी इनको हम वर्ब के साथ कैसे यूज करते हैं, तीसरी जानकारी कि जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम कौन से नंबर पे वर्ड को क्रम में कैसे रखते हैं। टेल हिम माई एड्रेस, उसको मेरा एड्रेस बता दो। तो यहाँ मी, हिम, हर, हिम, मी की हिंदी क्या है ये आप बाकी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने उनके ऊपर बना रखी है वीडियो। माई, योर, हिज, हर, इनके ऊपर भी बना रखी है। आज इन दोनों का यूज कैसे करें उसके बारे में भी आप देख ही रहे हैं। अगली स्लाइड आप देखें, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी वर्ब के तुरंत बाद यूज होती हैं, आप इसमें देख सकते हैं। गिव मी दिस बुक, आस्क दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, कॉल दैट बॉय, उस लड़के को बुलाओ, बाय दिस बुक, ये वाली बुक खरीदो, सी दैट, उधर देखो वो वाला, लर्न दिस, इसे याद करो, वॉच दिस, इसे याद करो, देखो, वॉच दिस, इसे देखो, कैच दिस, इसे पकड़ो, सिंग दिस सॉन्ग, इस गाने को गाओ। वर्ब के तुरंत बाद आप देख रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज लग रहा है। दिस, दैट, दीज, दोज भी बेसिक वर्ड्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिंगुलर में यूज़ होते हैं, कुछ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं। इनके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, इसकी जानकारी आप ले लें तभी आपको ये समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि कैसे ये वर्ब के बाद यूज हो रहे हैं। गिव मी दिस बुक, ये वाली बुक जो मैं कह रहा हूं जो मेरे पास है, इसमें वर्ब के तुरंत बाद इनका कैसे यूज करते हैं उसके बाद आपने देखा। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं हियर और देयर का यूज कैसे करते हैं। ये दोनों प्लेस के बारे में बताते हैं, हियर मींस यहाँ, देयर मींस वहां। वर्ब के तुरंत बाद कैसे यूज करते हैं, कम हियर, सिट देयर, स्लीप हियर, स्टडी देयर, लुक हियर, वेट हियर, जॉइन हियर, बाय हियर, डांस हियर, एंजॉय देयर। इसका मतलब इधर आओ, कम के तुरंत बाद, कम मतलब आना या आ, कम हियर इधर आओ, सिट देयर वहां बैठो, स्लीप हियर यहाँ सो जाओ, यहाँ लेट जाओ, स्टडी देयर वहां जाके पढ़ो। देखा आपने हियर और देयर ने वर्ब के साथ कैसे एक नई मीनिंग दे दी जिससे सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हुआ। अगर आप टेंस बनाना जानते हैं तो आप तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके और वर्ड्स का साथ लेके इसको और बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं बहुत आसानी से। आइए अगली स्लाइड हम देखते हैं, ये टाइम वर्ड्स के बारे में है। टाइम वर्ड्स में नाउ, टुमारो, बाय, इवनिंग, नेक्स्ट वीक, ये भी मैंने टाइम वर्ड्स के बारे में वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। नाउ का मतलब होता है अभी, टुमारो का मतलब होता है कल, बाय इवनिंग शाम तक, बाय नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते तक,
और नेक्स्ट वीक का मतलब हो गया अगला हफ्ता, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, ये सारी चीज़ें मतलब अगला हफ्ता, अगला दिन, अगला महीना, अगला साल, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में एक एक वर्ड पे मैं डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है। इसके अलावा आगे भी अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और आसानी से एक एक वर्ड पे एक एक वीडियो भी बने तो भी कम है, लेकिन एक ही वीडियो में सारे वर्ड्स इसलिए डालने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिल जाए। तो आइए देखें, इसके बारे में जानते हैं। कम नाउ, कम टुमारो, कम नेक्स्ट वीक। अभी आ जाओ, कम टुमारो, कल आना, कम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आना। ईट नाउ, अभी खाओ। स्लीप नाउ, सिट नाउ, वेट बाय टुमारो, कल तक इंतजार करो। डांस नाउ, स्टार्ट नाउ, गो नाउ। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनका हो सकता है कोई कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स हो जिनका सेंस ना हो, बट मोस्टली का निकलेगा। इनके साथ कुछ और वर्ड्स भी जोड़े, जैसे कम नाउ विद योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ अभी आ जाओ। तो देखा आपने, ऐसे हम इन्हें थोड़ा बड़ा बना सकते हैं समझने। इन्हें वर्ब के साथ ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज़ करना सीख गए तो आप काफ़ी आसान सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा दो वर्ड्स के बारे में, टिल और अनटिल के बारे में। टिल और अनटिल बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत काम के वर्ड हैं। टिल का मतलब होता है तक, अनटिल का मतलब भी होता है तक, लेकिन टिल पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, अनटिल नेगेटिव सेंस में। यहाँ पर वेट करते रहना जब तक कि नहीं, जब तक मैं नहीं आ जाता। यहाँ शाम के 6 बजे तक वेट करना। ऐसे वर्ड्स आप हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, पहले इसकी हिंदी समझते हैं अगली स्लाइड में। टिल का मतलब होता है किसी समय तक, यानी उस समय तक, जैसे शाम के 6 बजे तक, कल तक, इस साल के अंत तक, ऐसे। तो किसी समय तक, जब तक, जिस समय तक, तब तक, जैसे शाम के 6 बजे तक। इसका मतलब होता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक आ जाना आप, टिल 6 o'clock। अनटिल का क्या मतलब होता है, इसे जानिए। अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया, लेट्स वेट, आओ इंतजार करते हैं जब तक कि बारिश नहीं रुकती है। तो अनटिल में नॉट छुपा हुआ है, टिल में नॉट नहीं है, टिल पॉजिटिव में यूज़ होता है। हालांकि एक छोटे से एग्जांपल से जितना आप समझ पाए उतना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इन वर्ड्स के ऊपर मैं लगातार और वीडियोस बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए ताकि आप तो जाने ही जाने, दूसरे भी जाने, आपको लगातार मिलते रहेंगे इनसे जुड़ी जानकारियाँ। अगले में एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन वर्ड से जुड़े जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में। वेट टिल 6 o'clock, 6 बजे तक इंतज़ार करो। वेट अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इंतज़ार कीजिए, जब तक कि मैं नहीं आ जाता तब तक इंतज़ार करिए। स्लीप टिल 5 o'clock, 5 बजे तक सोइए। आई एम वेटिंग फॉर यू टिल 10 o'clock, मैं आपका 10 बजे तक इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे आपको टिल और अनटिल का मैंने बताया, ये तुरंत वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। तो आज जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं उसमें, उन वर्ड्स में जिनकी गिनती करीबन जो है, अगर आप दोबारा इस स्लाइड को देखें तो ये करीबन 15 या 20 वर्ड होते हैं, माई से लेकर दोस्त तक या टिल अनटिल को मिलाकर। इन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी में जाके देखिए, बहुत ही बेसिक वर्ड हैं। इनके बिना इंग्लिश लिखना, बोलना, सोचना बहुत दूर की बात है। हर भाषा में ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप डिक्शनरी से देखिए, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको टेंसेस की जानकारी है तो इस तरह से जो मैंने अब आपको बताया है, वर्ब लिखिए, वर्ब के बाद इन्हें लिखिए, वर्ब के बाद जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा और बड़ा कीजिए, उसके बाद टेंस अगर आपको आता है दोनों को कंबाइन कीजिए, तो काफ़ी इफेक्टिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, आपको फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बहुत काम आई होगी। बाकी सारी वीडियोस को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। मैं लगातार बहुत ही सिंपल वे में नई नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठें, लिख कर देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।